हालेलुया। आप जानते हैं हमारी बाइबल कहती है एक समय आया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा मैं बारिश बंद कर रहा हूं, और एलिया ने प्रभु को सुन के बारिश बंद करवा दी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब परमेश्वर ने एलिया से कहा अब बारिश होने वाली है। एलिया चुप करके नहीं बैठा रहा, एलिया ने प्रार्थना की, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी उसे बारिश का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। उसके बाद भी उसे लगातार प्रार्थना की, और एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने एक बादल उसे दिखाया। वो बादल बहुत छोटा था। उसके बाद एलिया ने भी ये घोषणा कर दी कि ये बारिश बहुत बड़ी होने वाली है, छोटे बादल वाली। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको कुछ कहे और उसके बाद आप दुआ करना शुरू करो और रिजल्ट ना आए, डिस्करेज मत होइए। लगातार प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए, लगातार प्रार्थना करिए। याद रखिए, कभी कभी चीजें नहीं दिखाई देंगी, कभी कभी छोटी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन एक टाइम आएगा परमेश्वर अपना वचन पूरा करेगा, परमेश्वर अपना कलाम पूरा करेगा। God will fulfill his promise. यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर कहता है, हे यिर्मयाह, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत हूं। जमीन टलेगी, आसमान टल जाएगा, उसका कलाम कभी नहीं टलेगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। अगर उसने कहा है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने कहा है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, हम चंगे हो जाएंगे। अगर उसने कहा है कि मैं तेरी कोख खोलूंगा, वो खोलेगा। अगर उसने कहा है तेरे घर के ऊपर कितने भी जादू टोने हो, कोई असर नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, 1% मत घबराया करो कि मेरे घर के ऊपर कोई कुछ कर रहा है क्या। यीशु का लहू उनकी ताकतों से बहुत ताकतवर है। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अपनी कलीसिया दे ताकि हजारों लोग वहां बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन पाए। हम इस समय एक छोटी सी जगह पर है और भविष्य में एक बड़ी जगह लेना चाहते हैं। यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर 9822170886 पर व्हाट्सएप करें। Please pray for us that God gives us our own church, so that thousands of people can sit there and listen to the word of God. We are in a small place at the moment and want to purchase a bigger place in the future. If you want to help us, so please WhatsApp on 9822170886. आइए सब ध्यान दें। हमारी बाइबल में एक जगह पे ऐसा लिखा है कि यीशु ने बहुत सारे काम किए। अगर वो एक एक करके लिखे जाते तो एक ऐसी किताब बनती जो पूरी दुनिया में नहीं समाती। आप जानते हो, परमेश्वर ने बहुत सारी बातें नहीं लिखी है, और परमेश्वर ने जो लिखा है वो बहुत वैल्यूबल है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आप इन बातों को जानो।
हमारी बाइबल में जितने लोग चंगे हुए हैं, जितने भी लोगों को हीलिंग मिली है, उनमें से बहुतों के लिए यह लिखा है कि वो कब से बीमार थे। पता है आपको? अगर आप प्रभु के वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा, यीशु जब बेथेस्दा के कुंड पे गया तो वहां पर उसने एक व्यक्ति को चंगा किया। वहां लिखा है वह 38 साल से बीमार था। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, एक बहन ने उसके वस्त्र को छुआ, वो 12 साल से बीमार थी। और बाइबल कहती है एक कुबड़ी स्त्री ठीक की गई, वो 18 साल से बीमार थी। परमेश्वर ने अपने वचन में लोगों को चंगा करने के बाद यह लिखा है कि ये जानो के कब से बीमार हैं, 18, 38, 12। कोई 38 साल से बीमार है, कोई 12 साल से बीमार है, कोई 18 साल से बीमार है। प्रभु ने ये सारी बातें इसलिए लिखी हैं ताकि आप ये जानो तकलीफ कितनी भी पुरानी हो, सॉल्व हो सकती है। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी है, परमेश्वर उसको ठीक कर सकते हैं। और आज वही परमेश्वर जिसे इतने पुराने इतने लंबे समय से रहे बीमार लोगों को चंगाई दी, आज वो आपको भी चंगा करेगा। विश्वास कीजिए, आज के बाद आप अपने पहाड़ों को ढूंढने पर भी नहीं पाएंगे। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज, परमेश्वर एक ही आदमी पर गिव अप करता है, याद रखना। बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर सिर्फ एक ही आदमी पर गिव अप करता है, आशा छोड़ देता है, और वो व्यक्ति है जिसने खुद गिव अप किया है। अगर आप किसी बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं और आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, जिस दिन आप गिव अप करेंगे परमेश्वर आप पे भी गिव अप कर देगा, क्योंकि आपने ही गिव अप कर दिया है, आपने ही दुआ छोड़ दी है, आपने ही उम्मीद छोड़ दी है। लेकिन याद रखना, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप उम्मीद छोड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो आपके ऊपर भी गिव अप नहीं करेगा। वो कहेगा जब ये खड़ा है तो मैं क्यों ना खड़ा रहूं इसके साथ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्टैंड होना सीखें। इन दिनों में एक प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे अंदर से गिव अप करने वाला नेचर निकाल। हमारे कलीसिया में एक बहन है, माफ कीजिए बहन, विदाउट परमिशन आपका नाम ले रहा हूं मैं उनको हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह देखता हूं, बहन आशा को। वो अपने भाई के साथ आती है। अब जानते हैं, इनका भाई, मैं तब से जानता हूं इनको जब तक हमारी बाहर चर्च चलती थी गेट के पास में, और वो हमेशा अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ आती है। उनका भाई अभी प्रभु के अनुग्रह से इंप्रूव भी हो रहा है। पहले वो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन अब वो मेरे पास खुद ही, कभी कभी उनकी बहनें उनको छोड़ देती हैं, सीधा मेरे पास आता है। वो मुझे पहचानता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे पहचानता है। मैंने देखा है ये बहनें इतने दिनों से, इतने समय से हमारे साथ ये बहनें जुड़ी हुई हैं। इनका भाई अब तक पूरी तरह हील नहीं हुआ है, बट मैंने देखा है इन लोगों ने गिव अप नहीं किया। ये वो लोग हैं जो उस पर भरोसा करते हैं, तू दे या न दे, तू खुदा है, तू परमेश्वर है। ये अपने मूल विषय पे अटके हुए नहीं है कि क्यों नहीं हुआ है। डोंट गिव अप। कहिए अपने पास वाले से, कभी अपनी आशा मत खोना। हो सकता है आप में से कोई यहां पर हो जो लगातार दुआ कर रहा है, प्रभु आप पास्टर प्रेमानी को यूज करते हो, भाई दिनेश को यूज करते हो, भाई दीपक और दीपेश को यूज करते हो, इतने लोगों को यूज करते हो, प्रभु मैंने क्या किया, मुझे भी तो इस्तेमाल कर। बिल्कुल करेगा, वो 100% करेगा। याद रखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था जब यूसुफ खड्डे में था, एक समय था जब यूसुफ पैलेस में था, एक समय था जब मॉर्दके पैलेस के बाहर बैठा था, एक समय था जब वो अंदर आया, एक समय था जब रूथ जो थी वो खेत में काम करती थी, एक समय आया जब वो मालकिन बनी। याद रखिए, आज जो समय है हमेशा नहीं रहेगा। परमेश्वर आपका समय बदलेगा। गॉड विल चेंज योर टाइम। हालेलुया। जोर से कहिए शैतान को, तेरा हंसने से कोई फायदा नहीं है, मेरा समय तो बदलेगा।
यस। समटाइम्स खुदा से नहीं, डेविल से भी बात किया करो। उसके भी कान हैं, उससे बात किया करो। बोलो प्रभु ने कहा, वैसे भी प्रभु ने 30 दांत तो तोड़ दिए, 2 मेरे लिए रखे, वो भी तोड़ूंगा मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो उसकी बेइज्जती भी करता हूं कभी कभी। एक दिन एक भाई के लिए मेरे अंदर नफरत भरने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे कहा, तू कुछ नहीं कर सकता है, मैं उससे प्यार करूंगा। मैंने उसी समय उस भाई को मैसेज किया, भाई खुदा तुझे बड़ी बरकत दे। ये भले ही मेरे मुंह से, ये मेरे दिल से नहीं निकला, लेकिन फिर भी मैंने शैतान को दिखाया, देख मैं तेरे खिलाफ हूं और उसके लिए नफरत मत डाल, तुझसे तो 1000 गुना अच्छा है ना। कभी भी कोई आपको सताए ना, अपने आप को नफरत से इस तरह बचाओ कि भले कैसा भी है, शैतान से तो अच्छा है। कितने लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? ओ, आज का वचन आपको सिखाएगा, हिम्मत मत हार। डोंट गिव अप, योर टाइम इज कमिंग। यस, हालेलुया। आज गुड फ्राइडे है तो क्या हुआ, ईस्टर भी तो आएगा ना, है ना। आज कनान में है तो क्या हुआ, आज अगर मिस्र में है तो क्या हुआ, हमारा कनान भी आएगा। याद रखिए, परमेश्वर समय और ऋतुओं को बदलना जानता है। आप अपना काम करो, उसको अपना काम करने दो, वो ऋतुओं को बदलेगा। आप मात्र विश्वास योग्य बने रहो। जो पता है कि ये गलत है वो मत करो। इफ यू नो वॉचिंग मूवीज इज अ फिल्थी थिंग, डोंट वॉच। अगर आपको पता है कि मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मत देखो। लेकिन पास्टर, नहीं जाने से मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, इसी को कहते हैं आज्ञा पालन। Whenever you obey, आपको तकलीफ होगी थोड़ी सी। याद रखना, आज्ञा पालन आपको थोड़ा सा दर्द देगा। इसलिए हमारी बाइबल कहती है, पुत्र होने पर भी उससे दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। आमेन। जोर से कहिए, आज्ञा पालन में थोड़ा दर्द होता है। थोड़ा नहीं पास्टर जी, बहुत होता है पास्टर जी। हाँ जी, होता तो है, लेकिन ये जरूरी भी है। चलिए, सब तैयार हैं? ओके। कितने लोग बाइबल लाए हैं? मुझे आज अपनी बाइबल दिखाइए, देखूं कौन सी बाइबल है। और मोबाइल नहीं, बाइबल। हाँ, बाइबल दिखाइए, बाइबल। वाह, सो मैनी बाइबल। अब मैं उनको देख रहा हूं जिनके हाथ नीचे हैं। ठीक है, आप लोग नीचे रख दीजिए। ओके। जो लोग नहीं लाए हैं, मैं जान सकता हूं आप क्यों नहीं लेके आते? पास्टर, हमको पूरी बाइबल पता है, आप हमसे पूछो। बता, मन्ने मन्ने तकेल तकेल का मतलब क्या है? बताओ, यीशु ने जिन 5000 लोग को खाना खिलाया, उनके नाम बताओ। बताओ, जब आदम ने हवा से फल खाया तो उसने उसको कहा क्यों नहीं कि क्यों खाया तूने? मना किया था ना, खुद भी खा रहा है। बाइबल लाओ जी, हाथ जोड़ता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लाओ, ये जरूरी है। बी फेमिलियर विथ योर बाइबल। अपनी बाइबल को पहचानो। राइट? जरूर लाइए बाइबल। चलिए, आज हम खोलेंगे, मेरे साथ खोलें, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बिग बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 18। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं, पहला राजा 1 किंग चैप्टर 18। मेरे साथ सब खोलिए, पहला राजाओं की पुस्तक और उसका 18 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 18, पहला राजा और उसका 18 अध्याय। और ब्रदर जी आप लगाइए 44।
सबने खोल लिया? जिनके पास नहीं है आप यहां देख सकते हैं। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से एक मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। आए सब सामने देखिए, या मैं वेट कर रहा हूं आपके आगे देखने का। आइए सामने देखिए, आप घर जाके नोट्स बनाइएगा। आप अब सब सामने देखिए।